हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संचार कार्य पत्रक अपना है 36। ठीक है ना। पहला प्रश्न पूछा गया, इंद्रधनुष क्यों बनता है। इंद्रधनुष कब बनता है? देखिए, बारिश के तुरंत बाद। ठीक है ना। तो क्या होता है, बरसात के समय पानी की छोटी छोटी बूंदों में से जब प्रकाश गुजरता है ना, तो ये बूंदें पारदर्शी प्रिज्म का काम करती है। और ये जो प्रिज्म होता है वो प्रकाश के सातों रंगों को अलग अलग कर देता, बांट देता है, जिसके कारण हमें इंद्रधनुष नजर आता है। बहुत ईजी है तो। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति किसी विद्यार्थी को श्याम पट पर पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है। वो विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसका किस प्रकार निवारण किया जा सकता है। देखिए, आदमी को कौन सी नज़र नहीं आ रही है? अंतिम बैठा है और पढ़ने में कठिनाई आ रही है। इसका मतलब उसको कौन सी चीज़ नज़र नहीं आ रही है? दूर की चीज़ नज़र नहीं आ रही। यही हो ना भाई, दूर बैठा है। तो हमने कहा अगर दूर की चीज़ नज़र नहीं आ रही तो उसको कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना। अच्छा, निकट दृष्टि दोष नाम क्यों हुआ? क्योंकि रेटिना से पहले, रेटिना के निकट है ना, वो प्रतिबिंब बन जाता है, इसलिए नज़र नहीं आता है। ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो दूर दृष्टि मतलब दूर की चीज़ नज़र नहीं आती तो उसको निकट दृष्टि दोष है। और जब इसका निवारण करना हो तो हमें कौन सा अवतल लेंस लेना पड़ेगा। ठीक है ना। कौन सा लेंस? अवतल लेंस लेना पड़ेगा। अगला देखिए, सूर्योदय के समय सूर्य जो होता है रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, यानी एकदम लाल क्यों नजर आता है? तो इसका कारण होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होते हुए हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो इसे बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। और नीली रोशनी जो ज़्यादातर होती है वो हट जाती है, क्योंकि क्यों हट जाती है? क्योंकि उसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रकीर्णन कहने का मतलब वो नीली रोशनी फैल जाती है, नीला रंग फैल जाता है। जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और जिसका प्रकीर्णन कम होता है ना, उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है ना। तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है तो ज़्यादा फैलता नहीं है, जिसके कारण हमको सूर्य रक्ताभ नजर आता है। कब? सूर्य उदय के समय भी दिखता है ये, और सूर्य अस्त के समय भी नजर आता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है अपना इस वर्कशीट का कि जो आसमान है ना वो नीला रंग क्यों दिखाई देता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए, वायुमंडल में धूल तथा जल के असंख्य कण होते हैं। धूल के कण भी है, पानी के कण भी खूब सारे, छोटी छोटी वाटर वेपर्स रहती हैं। ठीक है ना। ये कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, और ये नीले रंग को क्या प्रकीर्णन करते हैं, मतलब आगे आने देते हैं, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, जबकि शेष रंग अवशोषित कर लिए जाते हैं और ये आकाश नीला नजर आता है। ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक शानदार ढंग से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।